बात रांची से करते हैं, जहां झारखंड की राजधानी रांची में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मदन महतो की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में झारखंड प्रदेश के लगभग सभी जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शफीक आलम की मौजूदगी रही। इस बैठक में झारखंड में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई और मॉडल उपचुनाव में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी की ओर से एक अच्छे और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारने की बात की गई और इसके साथ ही संपूर्ण झारखंड में पार्टी के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाने पर भी विचार किया गया। आज राजनीति इसलिए गंदी है कि पढ़े लिखे, साफ सुथरे, नैतिकवान, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं है। यदि पढ़े लिखे, नैतिकवान, ईमानदार लोग राजनीति में रहेंगे तो राजनीतिक गंदगी को साफ किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी। मैं अखिलेश, रांची झारखंड से। आज हम आए हुए हैं रांची के नामकुम चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी झारखंड प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है और ये नामकुम चौक से थोड़ा अंदर जाकर है। तो आइए कार्यस्थल पर जाते हैं और जाकर मुआयना करते हैं, देखते हैं कि क्या पार्टी की विचारधारा है, किन किन लोग पार्टी में है और आगे कार्य समिति। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि क्या है विचारधारा और आगे की क्या योजना है। अभी हम हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और हमारे बीच में नवोदय विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य AK प्रसाद सर हैं और वो इस नवोदय जनतांत्रिक पार्टी में राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं। सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है, जैसा कि कहा जाता है कि इसका बेस ही नवोदयंश है। आप नवोदय विद्यालय के प्राचार्य भी रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये ऑल इंडिया लेवल की पार्टी उभर रही है और आने वाले समय में ये एक विकल्प के रूप में सामने आएगी। सर, आप एक शिक्षक हैं और एक बहुत पढ़े लिखे, एक बहुत कहा जाए कि हाईली क्वालिफाइड आप प्रोफेशनल आप ये हैं, तो क्या पॉलिटिक्स और ये इसमें कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है? पॉलिटिक्स और किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? बिल्कुल सही है। किस आधार पर? पॉलिटिक्स और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। कैसे? अगर पॉलिटिक्स में अनएजुकेटेड लोग आएंगे तो वो समाज को लीड कैसे करेंगे, देश को कैसे लीड कर पाएंगे? नहीं, एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। ठीक सर, इट इज सिंपल। क्या करें सर? शिक्षित चेहरे, नई उड़ान, NJP की यही पहचान। आप मदन महतो जी हुए, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड हुए। ये जो शिक्षित चेहरे, नई उड़ान और NJP की जो पहचान है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी पार्टी शिक्षित लोगों को ही चुनाव टिकट देगी और जो बेदाग छवि वाले होंगे उसी को चुनाव लड़ाएगी और शिक्षित होना ही चाहिए, शिक्षित लोग को ही चुनाव लड़ाएगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में कुछ ज्वलंत मुद्दा हैं और आंदोलन हो रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि भाषाई आंदोलन हुई, फिर आपका 1932 खतियान का आंदोलन हुआ। JPSC तो खैर ठंडे बस्ते में चला गया। तो वर्तमान में जो ज्वलंत आंदोलन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो वर्तमान में मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी हम लोग मिल करके हल करेंगे और जो लोग उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं आपस में उनके साथ राय परामर्श करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी समाधान होगा। हम क्या समझें कि आपकी पार्टी जो भाषाई आंदोलन, जो 1932 खतियान आंदोलन है, इसके पक्ष में है या विपक्ष में है या मतलब न्यूट्रल है? अभी पक्ष विपक्ष हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम मुद्दे को लेकर के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही हम अपना निर्णय देंगे कि हम क्या चाहते हैं। और लोगों की मांग है तो हो सकता है कि उसमें कोई जायज़ भी हो या उसमें कुछ असुविधाएं भी हो, तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो शिक्षित होने के नाते उस समस्याओं को दूर करते हुए उसका समाधान करने का काम करेंगे। अभी पंचायत चुनाव है और रांची जिला के विधानसभा में उपचुनाव भी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंचायत चुनाव में जो भी नवोदय अगर या हमारे पार्टी के समर्पित लोग होंगे वो अगर लड़ना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे। और रही बात उपचुनाव की, जहाँ तक बात है
हम मांडर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अच्छे कैंडिडेट को उतार करके लोगों को ये बताएंगे कि पढ़े लिखे लोग किस तरह से राजनीति कर सकते हैं और समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के कोषाध्यक्ष संदीप कुमार जी मौजूद हैं। सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को कवर किया। ये कहना है सर कि आपकी पार्टी नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, जैसा कि सुनने में आता है कि पढ़े लिखे लोगों का पार्टी है, दागियों को टिकट नहीं देगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे वादे करती हैं। ये जानना चाहते हैं कि सर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और आगे झारखंड में क्या इसकी योजना है? हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और पार्टी जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई है वो जनवरी 2022 में हुई है। तो यदि स्थापना वर्ष की बात करें तो 2022 ही होगा, लेकिन हम लोग एक्टिव 2020 से हैं। अच्छा, ये कहना है कि जो वर्तमान में जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है अभी? हमारे पास जो समाज से बहुत सारे मुद्दे हैं, जो ये मुद्दा किसी नॉर्मल पार्टी का नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोगों का काम होता है कि आप मुद्दा को उजागर करो, लेकिन विपक्ष विफल है। वो किसी भी आप प्रोग्राम देखेंगे, पूरा इंडिया लेवल पे देखेंगे तो कोई भी महंगाई को मुद्दा नहीं बनाती, कोई भी शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाती, स्वास्थ्य को नहीं मुद्दा बनाती, सड़क को मुद्दा नहीं बनाती है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। तो हम लोग जो प्राइमरी होना चाहिए हमें रोजगार का या फिर स्वास्थ्य का, शिक्षा का, और जो शासन करने वाले लोग हैं, सरकार में लोग हैं, वो दागी और अपराधी मुक्त होना चाहिए। ये भी एक मुद्दा का पार्ट होना चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी इसके ऊपर खड़ी नहीं उतरती है। हम लोग दागी अपराधी मुक्त होंगे और शिक्षित चेहरे आप हमारे प्रत्याशी होंगे। आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में इस तरह के आपको प्रत्याशी दिख जाएंगे जो हमारे पार्टी के को लीड करना चाहिए। Help guide the government and it should be guaranteed. रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और न्याय, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लोगों की है, इसके बारे में बताइए कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी भविष्य में तो इसको कैसे पूरा करेगी? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं। मैन पावर का यूज़ गवर्नमेंट सही तरह से नहीं कर रही है, फ्री में बांट रही है। जो चाहते भी हैं काम करना, उनको काम करने का मौका नहीं दे रही है। यदि उन लोगों को हम, जिनको इस तरह का राशन पानी, मनरेगा जैसे चीज़ हो गए हैं या भत्ता हो गया फ्री में दिए जा रहे हैं, तो ठीक है। यदि आपने स्ट्रक्चर बना रखा है तो ठीक है, उसको आप चलाते रहो। बट हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि उन लोगों से एक मैन पावर का यूज नहीं हो पा रहा है। उनको सही तरीके से किस तरह से उनको उपयोग किया जाए। आप किसी भी इंसान को फ्री में खिला के सुलाते रहें तो इंसान का लाइफ क्या जो 20 साल कम हो जाएगा, 70 में डेथ होने वाला होगा तो 50 के एज में हो जाएगा। तो हमारे शरीर को प्रॉपर काम करना चाहिए, 7-8 घंटे की वर्किंग होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे मैन पावर ऐसे हैं जो खाली सोए रहते हैं, उनको फ्री में गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ दे रही है। तो जो दे रही है उसको हम छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करेंगे, बट हम चाहेंगे कि उनके मैन पावर को देश के विकास के लिए काम हो सके और उनका किस तरह से उपयोगिता किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। 5 ब्लॉक आप सभी कालम जी हुए, आप राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। आपसे एक सवाल है, सीधा सीधा है सर। सबसे पहले आपके चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपसे सीधा एक सवाल है सर कि एक आम आदमी जो अभी इनकम नहीं कर पा रहा है, उसका इनकम कैसे बढ़ेगा आपके अनुसार से? देखिए, आम आदमी की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे पास अगर हम चारों तरफ अपने आसपास देखें, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम अवेयर होके और आसपास का अगर हम सोसाइटी को देखें या इन्वायरमेंट को देखें तो उसी अपॉर्चुनिटी को हम एक्वायर करके किसी न किसी एरिया में, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं कोई अगर हमारा सपोज 10th पास है, उसके बाद उसने हायर एजुकेशन नहीं लिया तो
बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक कोई एक एजेंसी को ले सकता है या गवर्नमेंट ने इस तरह से स्टार्टअप प्लान रखा है, तरह तरह के स्टार्टअप प्लान है। तो उसमें से किसी भी तरह का एक स्किल डेवलपमेंट का छोटा सा ट्रेनिंग लेके स्मॉल ट्रेनिंग लेके क्षेत्र में अपना इनकम ठीक सर, धन्यवाद। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई और हमने आपको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और केंद्रीय टीम में जो आए हुए थे और एक नवोदय विद्यालय के सेवानिवृत्त जो प्रिंसिपल सर थे उनसे भी मैंने बात कराया, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बात कराया। आपने इस पार्टी की विचारधारा को सुना। शिक्षित चढ़े नई उड़ान एनजेपी की ही पहचान। यदि पॉलिटिक्स में साफ सुथरे लोग और पढ़े लिखे लोग आएँ तो राजनीतिक गंदगी को साफ किया जा सकता है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टीवी में। धन्यवाद।